वोट चोरी पर राहुल गांधी का एक एक दावा सही साबित हो रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता पर उन्होंने जो प्रहार किया था, उनका एक एक शब्द सही साबित हो रहा है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की यह रिपोर्ट होश उड़ा देने वाली है। सरल शब्दों में कहा जाए तो बिहार की एक विधानसभा सीट में 80,000 मुस्लिम वोटर्स को हटाने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, और चुनाव आयोग ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। दोस्तों, सबसे बड़ी ये सारे सबूत वोट चोरी के लिए काफी हैं दोस्तों, इस बात को साबित करने के लिए कि वोट चोरी किस तरह से की जाती है। ये सबूत जो मिले हैं ये पूरी तरह से काफी हैं। इसके बाद से सवाल ये पूछा जा रहा है, क्या अब भी मोदी जी अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे? क्या ज्ञानेश कुमार अब भी अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे? जिस तरह से राहुल गांधी ने एक एक करके सारे वोट चोरी के सबूत जनता के सामने रख दिए हैं, क्या अब भी इस्तीफा नहीं देंगे? एक और बड़ा सवाल, राहुल गांधी की छाती पर, राहुल गांधी के सीने पर गोली मारी जाएगी। ये बात राहुल गांधी के लिए कही जा रही है, एलओपी के लिए कही जा रही है। राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी गई है दोस्तों। तो क्या कुछ खबर सामने निकल कर आई है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है अभिसार शर्मा, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखें। वोट चोरी पर राहुल गांधी का एक एक दावा सही साबित हो रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता पर उन्होंने जो प्रहार किया था, उनका एक एक शब्द सही साबित हो रहा है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की यह रिपोर्ट होश उड़ा देने वाली है। सरल शब्दों में कहा जाए तो बिहार की एक विधानसभा सीट में 80,000 मुस्लिम वोटर्स को हटाने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, और चुनाव आयोग ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी सोनम वांगचुक के हक में सामने आए हैं, उनके समर्थन में सामने आए हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। जानते हैं क्या कहा उन्होंने? केरल के उनके नेता हैं पिंटू महादेव। उन्होंने न्यूज 18 यानी अंबानी के न्यूज चैनल में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की छाती पर गोली मार देनी चाहिए। आपको ये बतलाने की जरूरत नहीं है दोस्तों कि राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, कई सालों से दुष्प्रचार कर रही है। आपको याद होगा कि राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर सीआरपीएफ तक ने राजनीति की थी। उनकी सुरक्षा को लेकर उन्होंने एक जानकारी सार्वजनिक कर दी थी, शिकायत सार्वजनिक कर दी थी, और अब उनका एक नेता जो है जान से मारने की धमकी दे रहा है। राहुल गांधी उस नेता ने क्या कहा कुछ देर बाद? मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई एक राह चलता व्यक्ति उनकी मां के बारे में आप शब्द बोलता है तो कितना बवाल कर दिया जाता है, और यहां पर राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। राहुल गांधी को लीडर ऑफ पूछना चाहता हूं दोस्तों, कोई मोदी मीडिया इस पर चर्चा नहीं करेगा। कांग्रेस के नेता और सांसद केसी वेणुगोपाल ने इस मुद्दे को लेकर अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। मैं उसकी चर्चा करूंगा दोस्तों, मगर सबसे पहले वो जो बयान दिया गया है उस पर गौर किया जाए। भारतीय जनता पार्टी केरल प्रवक्ता पिंटू महादेव ने न्यूज 18 केरल की टीवी डिबेट में राहुल गांधी पर बेहद विवादित बयान दिया। बहस के दौरान उन्होंने कहा, राहुल गांधी की छाती पर गोली मारी जाएगी। ये बात उन्होंने बांग्लादेश से जुड़े घटनाक्रम और विरोध प्रदर्शनों की तुलना करते हुए कही। ये टिप्पणी मलयालम में की गई थी, लेकिन इसका मतलब साफ तौर पर राहुल गांधी को मौत की धमकी जैसा ही निकला। कांग्रेस ने इस बयान की कड़ी निंदा की है और कहा है कि ये सीधे तौर पर जान से मारने की धमकी है। उन्होंने याद दिलाया कि राहुल गांधी के परिवार में पहले भी हत्याएं हो चुकी हैं। ऐसे में इस तरह की बातें बेहद गंभीर हैं। कांग्रेस नेताओं ने तुरंत कार्रवाई की मांग की है और अधिकारियों से हस्तक्षेप करने की मांग की है। ബംഗ്ലാദേശിലെ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ പോലെ അവിടെ ജനങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇവിടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ കൂടെ ജനങ്ങളൊപ്പം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു മോഹവുമായിട്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇറങ്ങി തിരിച്ചാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നെഞ്ചത്ത് വരെ വെടിയുണ്ട വീഴും, ഒരു സംശയവും വേണ്ട. നിങ്ങൾ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട. അങ്ങനെ എൻസി കലാപം ഒരു ചുക്കും ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് സംഭവിക്കില്ല. मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कोई गोदी मीडिया इस पर डिबेट करेगा? ये जो पिंटू है, ये कोई राह चलता व्यक्ति नहीं है, ये पार्टी का प्रवक्ता है जो डिबेट्स में जाकर बैठता है। जो व्यक्ति जिसकी कोई पहचान नहीं है, अगर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ कहते तो गोदी मीडिया हफ्तों तक उस पर डिबेट करता है। बिल्कुल। पवन खेरा अगर तंज कस दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, तो उन्हें गिरफ्तार करने के लिए असम पुलिस एयरपोर्ट पहुंच जाती है, हवाई अड्डे पहुंच जाती है। बताइए। और यहां पर केसी वेणुगोपाल ने बाकायदा अमित शाह को चिट्ठी लिखी है दोस्तों, और इस चिट्ठी में वो कह रहे हैं कि भाई, राजनीति में आपकी राय अलग हो सकती है, आप में मतभेद हो सकते हैं, और हर चीज का समाधान संविधान के अंतर्गत होना चाहिए। मगर भारतीय जनता पार्टी नेता खुलकर राहुल गांधी को धमकी दे रहे हैं। आप
आपका प्रवक्ता, आपकी पार्टी का आधिकारिक नेता टीवी चैनल पर बैठ करके नेता विपक्ष को गोली मार देने की धमकी देता है छाती पर, और आप चुप हैं। मेरा एक सवाल यह भी है कि लगातार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में क्यों डाल रही है भाजपा सरकार? भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया के वॉलंटियर लगातार राहुल गांधी जी की यात्रा की डिटेल लीक क्यों करते हैं? राहुल गांधी जी के खिलाफ कौन सी साजिश कर रहे हैं आप? राहुल गांधी जी की आवाज से कितना डर गई है भारतीय जनता पार्टी? मेरा सवाल है देश के गृह मंत्री से और देश के प्रधानमंत्री से कि नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, और आपकी ही पार्टी के नेता अगर टीवी चैनलों पर खुलेआम उन्हें गोली मारने की धमकी देते हैं तो आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कैसा संदेशा देश को दे रहे हैं? और मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से कि आपकी पार्टी में ये जो हत्यारी मानसिकता के लोग बैठे हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या उनकी मानसिकता को आपकी पार्टी की मानसिकता क्यों ना समझा जाए, उनकी मानसिकता को पार्टी के नेताओं की सोच में परिलक्षित होते हुए क्यों ना समझा जाए? देखिए, इससे पहले राहुल गांधी के बारे में झूठ बोलना, दुष्प्रचार करना, आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी का विवादित प्रवक्ता गौरव भाटिया, उन्होंने तो जी से एक शब्द का इस्तेमाल किया था राहुल गांधी और उनके परिवार के लिए, उन्हें जॉर्ज सोरोस से जोड़ने के लिए, जो मैं दोहरा भी नहीं सकता हूं। इन्होंने ये सब किया है। दोस्तों, मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी? क्या पिंटू महादेव पर कोई एफआईआर होगी? ये तमाम सवालात हैं कि एक व्यक्ति खुलकर यह बात कर रहा है, उसके अंदर नफरत क्या है वो सामने आ रही है। और याद कीजिएगा, राहुल गांधी इस वक्त दक्षिण अमेरिका की यात्रा पे हैं। क्या कहा था सुधांशु त्रिवेदी ने कि अब हमें देखना पड़ेगा कि राहुल गांधी किन रहस्यमय किरदारों से मिल रहे हैं, वहां वो क्या क्या बोलते हैं। यानी कि हर गुजरते लम्हे के साथ जमीन तैयार की जाए इस व्यक्ति के खिलाफ कि यह व्यक्ति देशद्रोही है, यह व्यक्ति देशद्रोही ताकतों से मिलता है। अरे भाई, अगर मिलता है तो कोई सबूत तो होगा, सबूत होगा, गिरफ्तार करो। क्योंकि मैं नहीं भूला हूं, यही सुधांशु त्रिवेदी चिल्ला चिल्ला के छाती पीटकर कहते थे कि यूएस एड ने करोड़ों रुपए कांग्रेस को दिए हैं। क्या हुआ फिर? बाद में विदेश मंत्रालय यानी हमारे विदेश मंत्रालय ने खुद ने कहा कि अमेरिकी सरकार ने कहा कि वो करोड़ों रुपए भारत को नहीं या कांग्रेस को नहीं, बांग्लादेश को गए थे। राहुल गांधी को जान से मारने यानी कि पहले तो झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, और उसके बाद झूठ पकड़ा जाए तो चुप हो जाओ। और ये सब संसद में हुआ था दोस्तों। संसद में भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पर्दाफाश हुआ था। राहुल गांधी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एलओपी को जो राइट विंग एक्सट्रीमिज्म है, चरमपंथी मानसिकता है, उसने गांधी जी को गोली मार दी। आज फिर से वही राइट विंग एक्सट्रीमिज्म राहुल गांधी को धमकी दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने टीवी पर आकर कहा कि राहुल गांधी की छाती पर गोली मार दी। कोई एक्शन नहीं हुआ है अभी तक। इससे पहले सीआरपीएफ ने एक चिट्ठी लिखी, एक नहीं अनेक चिट्ठियां लिखी, चिट्ठी को लीक किया, खरगे जी को चिट्ठी लिखी, राहुल गांधी की छाती पर गोली मारी जाएगी। बताइए, राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर ये राजनीति क्यों बनाई जा रही है? माहौल क्या बनाया जा रहा है? इसमें षड्यंत्र की बू आती है। और कौन रच रहा है ये षड्यंत्र? ये वही लोग हैं जो वैचारिक लड़ाई में हार रहे हैं, जिनके पास विचार को विचार से परास्त करने के हथियार नहीं हैं। ये षड्यंत्र बेनकाब होना होगा। पहले आपने गालियों का इस्तेमाल करके राहुल गांधी को चुप कराने की कोशिश की, अब गोलियों की धमकी दे रहे हो। कश्मीर से कन्याकुमारी लोग राहुल गांधी के मुद्दों से आकर्षित होकर उनसे जुड़ रहे हैं। ये आपको पच नहीं रहा, ये हजम नहीं हो रहा। आपकी चोरी रंगे हाथों पकड़ी जा रही है, ये आपको अब समझ में आ चुका है कि आपके दिन लद गए हैं। हिंसा का सहारा आप नहीं ले सकते, हम आपको नहीं लेने देंगे। ये देश, ये बड़ा सवाल है कि षड्यंत्र कौन रच रहा है और क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। पार्टी का प्रवक्ता, मेरे कार्यक्रमों का के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए ये जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।
और आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि राहुल गांधी ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी लगातार संविधान के साथ खड़े हुए हैं। वो संविधान के पक्ष में बोल रहे हैं, वो वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं तर्कों के आधार पर। याद कीजिएगा उन्होंने क्या मुद्दा उठाया था हाल में, कि ऑनलाइन वोट्स डिलीट हो रहे हैं, वोटर्स हटाए जा रहे हैं ऑनलाइन, कोई मोबाइल फोन बैठकर ये सब कर रहा है। उन्होंने बात कही थी, चुनाव आयोग ने कहा था ऐसा नहीं हो सकता, जबकि वो गलत था, वो दावा ही गलत था। उसके बाद चुनाव आयोग एक ई साइन फीचर इंट्रोड्यूस कराता है हाल ही में, और उसका मकसद क्या था कि कोई घर बैठे आपका जो है वोट डिलीट ना कर सके। यानी कि जो दावा राहुल गांधी ने कहा था, थूक कर चाटना पड़ ही गया ना चुनाव आयोग को। मुहावरा है, सच में नहीं किया होगा, मुहावरा है। तो आफ्टर ऑल आपने ई साइन फीचर इंट्रोड्यूस किया, यानी कि जो बात राहुल गांधी कह रहे थे सही है। अब मैं आपको एक और रिपोर्ट दिखाता हूं दोस्तों, रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट है, और रिपोर्ट बहुत ही शॉकिंग है दोस्तों। यह रिपोर्ट यह कहती है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोशिशें की बिहार में एक विधानसभा सीट में 80,000 मुस्लिम वोटर्स को हटाने की, बिहार की एक विधानसभा सीट में। यह रिपोर्ट किया है आयोग। दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी सीधे तौर पर बीजेपी के प्रवक्ता देते हुए नजर आ रहे हैं। और ये पहला ऐसा मामला नहीं है जो राहुल गांधी के परिवार में इस तरह से धमकी दी गई हो। राहुल गांधी के परिवार में पहले ही 2 ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं, लेकिन अब राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर इस तरह की खबरें सामने निकल कर आना, राहुल गांधी के छाती में गोली मारने की बात करना, राहुल गांधी की छाती में गोली मारी जाएगी इस तरह की बात करना, ये अपने आप में काफी बड़े सवाल खड़े करती है। राहुल गांधी को लेकर ये बड़े सवाल है दोस्तों, जो देश की जनता इस वक्त सरकार से करते हुए नजर आ रही है कि आखिर राहुल गांधी की सुरक्षा को जानबूझकर क्यों खतरे में डाला जा रहा है। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची बक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।